नमस्कार मित्रों, मैं उपस्थित हो चुका हूं आपके सामने अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का संस्कृत का प्रश्न पत्र लेके। इसके संपूर्ण उत्तर मैं आपको बतलाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था उचित विकल्पम चित्वा लिखत। मैंने आपसे कहा था कि विकल्प वाला जरूर आएगा। तो दिगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो दिगु समास का उदाहरण क्या है? जिसमें पहला संख्यावाची हो तो त्रिभुवनम। दूसरा है यथाशक्ति पदे समासा अस्ति। यथा पहला पद क्या है? अव्यय है, तो इसमें अव्ययी भाव हो जाएगा। चौर्भयम पदस्य समास विग्रह अस्ति। मैंने अपनी वीडियो में बताया था, ये फेमस उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा चौरात भयम। गुण संदेह उदाहरणम अस्ति। तो गुण संधि का उदाहरण क्या है? ए ओ किस में दिख रहा है आपको? हितोपदेशः। ममई पदे संधि अस्ति। तो कौन सी संधि है? आई की मात्रा दिख रही है, तो वृद्धि संधि है। पुस्तकालयः पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति। क्या होगा? पुस्तक धन आलयः। तो इसमें ये हो जाएगा। पुस्तकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। तृतीया विभक्तेः एकवचनम रूपम। तो बालकेन तो रामेण। रमायै पदे विभक्ति अस्ति। लतायै चतुर्थी। फलानि पदे फलम फले फलानि। तो बहुवचन है इसमें। बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ते रूपम बालकात्। बालकः कुत्र गच्छति पदे अव्ययः अस्ति। तो कुत्र है। ईश्वरः सर्वत्र विद्यते इत्यत्र अव्ययः अस्ति। सर्वत्र है। बिल्कुल सरल थे। अब आ जाइए शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। तो मधुरम फलम इत्यत्र फलम विशेष्य पदम ना अस्ति। जबकि फल विशेष पद है, इसलिए इसमें ना आ जाएगा। विशालः वृक्षः इत्यत्र वृक्षः विशेषणम नास्ति। तो वृक्ष विशेषण नहीं है, सही है, तो आम आ जाएगा। भ्रमराणाम पदस्य पर्याय पदम अलीनाम अस्ति। सत्य है, ये आम। तटे पदस्य पर्याय पदम तीरे नास्ति। जबकि तीरे होता है, इसलिए इसका क्या आ जाएगा? ना। सूर्यास्तः पदस्य विलोम पदम सूर्योदयः। आम। हसितुम पदस्य विलोम पदम रोदितुम न अस्ति। जबकि रोदितुम होता है, तो इसमें ना अस्ति है, तो ना आ जाएगा। अब आ जाइए उचित युग्म मेलनम कुरुत। सही जोड़ी मिलाने थी। तो दृश्य का क्या आ जाएगा? पश्यति। गम का क्या आ जाएगा? गच्छति। मध्यम पुरुष किस में है? भवसी में है। ये वदतु क्या किसका आ जाएगा? लोट लकार का आ जाएगा। तुमुन, तुमुन में क्या आ जाएगा? पठितुम। और गत्वा में क्या आ जाएगा? अक्त्वा प्रत्यय कर दो। उत्तरम लिखत। अनुगच्छति पदे उपसर्गः अस्ति। तो अनु आ जाता। अत्याचारः पदे उपसर्गः अस्ति। अतिधनाचारा, तो इसमें अति आ जाता। तुला कीदृशी आसीत। तुला कैसी थी? तो तुला लोह घटिता आसीत। आयत लोचना का अस्ति। आयत लोचना सीता अस्ति। अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति? मातृगर्भे। श्रवणीयम पदे प्रत्यय अस्ति। तो अनियर प्रत्यय है इसमें। प्रश्न 6 से लेकर प्रश्न 10 तक आपकी सेमुसी से आए हैं। तो प्रकृते प्रमुख तत्वानि कानि संति। प्रमुख प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से थे? तो आप सब लोग इसको तो जानते ही हैं। स्वार्थंध मानवः किम करोति? पर्यावरणम नाशयति। प्रश्न 7वां जटायोः उपस्थिति का वदति? सीता। अथवा में भी कर सकते थे। अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः? गुरुकुलम। देशांतरम गन्तुमिच्छन् वणिक्पुत्रः किं विचिन्तयत्? तो यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगाः भुक्ताः तस्मिन् विभौ हीना यः वसेत् सा पुरुषाधमः। अब आ जाइए प्रश्न 9 पे। सरोवराणाम हानि कदा भवति? तो मरालैः सह वियोगेन सरोवराणाम हानि भवति। में आ जाइए, दोनों ही सरल थे। ये और सरल था। कवि वाणीम किम कथयति? तो कवि वाणीम वीणा वादनाय कथयति। अब आ जाइए प्रश्न 11वां। अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धिम करोत। सह पठामि। तो सह पठति भी कर सकते थे, या अहम पठामि भी कर सकते थे। गणेशम नमः, मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था। नमः पद के योग में चतुर्थी, तो गणेशाय नमः। बालकाः ये बहुवचन में है, तो बालकाः गच्छन्ति हो जाएगा। प्रश्न 12वां। निर्देश अनुसारम वाच्य परिवर्तन। बालकः विद्यालयम गच्छति। कर्मवाच्य में करना था, तो कर्मवाच्य के कर्ता में क्या आ जाएगी? तृतीया, तो बालकेन।
और कर्म में क्या आ जाएगी? प्रथमा तो विद्यालयः, गम धातु में यते जोड़ देंगे तो बालकेन विद्यालयः गम्यते। अब मया पठ्यते इसका कर्तृवाच्य में बनाया था, तो मया ये तृतीय विभक्ति का है, प्रथमा विभक्ति का अहम, पठ्यते का पठामि, अहम पठामि। रामेण फलम खाद्यते इसको कर्तृवाच्य में करना है, तो रामः फलम खादति। अब आ जाइए प्रश्न 13वां, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति, कौन किससे कह रहा? तंडुलान माँ भक्षय, इसमें दो करना है, तंडुलान माँ भक्षय तो बालिका कह रही है किससे? काक से। तो धन्यवाद मातुल यामी अधुना, ये उमा कह रही है किससे? चंदनम, तो चंदन से आ जाएगा। हा विधे किमिदम मया कृतम, ये तपोदत्त कह रहा है विधि से। रेखांकित पदम स्वीकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए किम शब्द का सूर्योदयाते पंचमी व्यक्ति, तो इसमें कस्मात कर देते। मोदकानी किम के, कानी आ जाता। पर्यावरणस्य धर्मस्य, तो कस्य। सो पाठ्य पुस्तकात एक सुभाषित आपको लिखना था, तो आप एक सुभाषित लिख देते। फिर प्रदत्त वाक्य ही घटनाक्रम अनुसार हम लिखते, घटनाक्रम लिखना था, तो अपन में इसमें देखना था पहले वाक्य कैसा आया था अपनी पुस्तक में। सबसे पहले आया था मल्लिका पूजार्थम मोदकानी रचयति, फिर आया था सा सखीभिः सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति, फिर आया है उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति, और फिर लास्ट में आया है उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्यां कुरुतः। अब आइए प्रदत्त शब्द ही रिक्त स्थानानि पूरयत कोपि चत्वारा, 6 दिए हैं, कोई 4 करना थे। तो प्रकृति ही जीवन सुखम प्रददाति, तपोदत्तः तपश्चर्यया, इसमें यह आ जाता। कुक्कुरः मानुषाणां मित्रमस्ति, बालिका निर्धनमातुः दुहिता अस्ति, कविः वाणीं संबोधयति, आरंभ गुर्वी छैणी क्रमेण। अब आ जाइए अधोलिखितम पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानामुत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। तो ये पद्यांश आपने पढ़ाई होगा। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधारयताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, तो आत्मना प्रतिकूलानि केषां न समाचरेत, तो परेशां। किम श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रुत्वा पदे प्रत्यय अस्ति तो अक्त्वा, अथवा का भी आप कर सकते थे। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततक्षीणो वृत्ततस्तु हतोहता, यत्नेन किम संरक्षेत, तो वृत्तम। वित्ततः क्षीणा नरः कीदृशावति, अक्षीणः। कम एति याति च, तो वित्तम एति याति च। प्रश्न नंबर 19वां, अधोलिखितम नाट्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेनैव लिखत। तो ये नाट्यांश था, इसको पढ़ना था फिर उत्तर देना था। अपन देख लेते हैं। पहला, मोदक गंधम कहा अनुभवन, तो मोदक गंध को कौन अनुभव कर रहा था? तो इसमें देखो लिखा है चंदनः, तो चंदनः। मल्लिका मंदस्वरेण किम करोति, मल्लिका मंद स्वर में क्या कर रही थी? तो शिवस्तुतिम, शिवस्तुतिम करोति। सुगंधः कीदृशः, सुगंध कैसा था? तो मनोहर था। या अथवा वाला भी आप कर सकते थे। एतानि मोदकानि कानि सन्ति, तो पूजा निमित्तानि, ये दिया है। स्वसखीभिः सह मल्लिका कुत्र गमिष्यति, तो काशी विश्वनाथ मंदिरम। शीघ्र में पूजनम संपादयति कः कथयति, तो चंदन कह रहा, देखिए शीघ्र में पूजनम संपादयति, तो चंदनः। प्रश्न 20वां, इस गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना थे। तो बालिका किमर्थम रोदितुम आरब्धा, बालिका किस लिए रोने लगी? तो तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा, ये आ जाता। स्वर्णकाकः कया न पूर्वम दृष्टा, स्वर्णकाकः कया न पूर्व दृष्टा, किसके द्वारा नहीं देखा गया था? तो बालिकया। कः तंडुल मूल्यम दास्यति, तो स्वर्णकाकः। अथवा वाला भी कर सकते थे आप। का स्वादु भोजन खादितवती, तो बालिका। बालिका भवने किमर्थम विस्मयं गता, तो चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा विस्मयं गता। श्रान्तां तां विलोक्य काकः किम अवदत्, तो काकः अवदत् पूर्वं लघु प्रातरासः क्रियताम्। अधोलिखित अपठित गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। इस अपठित गद्यांश को पढ़ना था फिर उत्तर देना था। रामायणस्य रचना केन, तृतीया एक वचनम, तो उसमें आया है आदि कविना। रामायणे कस्य चरितं वर्णनमस्ति, तो रामचंद्रस्य। काः कथा जनैः सावधानतया श्रूयन्ते, तो रघुवंशस्य विविधाः कथाः। महर्षिणा वाल्मीकिना कस्य कथा रामायणे विलिखिता, तो श्रीरामचंद्रस्य।
प्रश्न 22वां सौ प्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत। मैंने बताया था कि अवकाश के लिए आएगा तो ये आपने कर दिया होगा। और प्रश्न 23वां में आया था अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत्य संस्कृत भाषायाम निबंधम लिखत। तो संस्कृत भाषायाम महत्व में मैंने बताया ही है, तो ये आता ही आता है। प्रत्येक प्रश्न पर मैं मेरी वीडियो भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।